400 पार सीटों पर दावा करने वाली बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पार्टी में लगाई आग। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में भले ही आ गई हो, लेकिन इस विक्ट्री को लोकसभा चुनाव के लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व ने कन्विंसिंग नहीं माना है। दरअसल बड़े स्तर पर कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेसी नेता चाहिए। दरअसल इसके लिए बीजेपी ने कई सर्वे भी करवा दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिलकुप यमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी के अटकलों को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस में अब खलबली मची हुई है। अंदेशा यह है कि राजस्थान के कई मजबूत जनाधार वाले कांग्रेस नेता अब जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और इसको लेकर भी एक रिपोर्ट कार्ड आ गया है। CWC मेंबर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय ने सबसे पहले इसके लिए पक्के संकेत दिए हैं। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि न सिर्फ महेंद्र सिंह मालवीय बल्कि कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और राजेंद्र यादव और रिछपाल सिंह मिर्धा भी लगातार बीजेपी लीडरशिप के टच में हैं। और ऐसे में एक सवाल भी उठ रहा है, क्या सचिन पायलट भी बीजेपी में जा रहे हैं? इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बीजेपी में सचिन पायलट की एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी ज्वाइनिंग की चर्चा है? क्या कांग्रेस मजबूरी है या फिर कोई बड़ा सियासी अवसर? और सबसे अहम सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का दावा करने वाली बीजेपी आखिर क्यों कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है? महेंद्र सिंह मालवीय बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा है। इसकी वजह है कि कद्दावर नेता और बागीदौरा से मौजूदा विधायक महेंद्र सिंह मालवीय हाल ही में सोनिया गांधी की राज्यसभा से नामांकन के दौरान हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक से गायब और नदार रहे थे। नामांकन के समय भी वो वहां नहीं पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बेनेश्वर धाम में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी। प्रतिपक्ष नेता के पद पर जूली के चयन के बाद से मालवीय की नाराजगी की खबरें तो आ ही रही थी, लेकिन इस घटना ने यह कंफर्म कर दिया है कि मालवीय कुछ बड़ा सियासी कदम उठाने वाले हैं। इसी बीच खबर मिली है कि मालवीय दिल्ली में है और अब कभी भी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस छोड़ना है मजबूरी या कोई बड़ा सियासी फायदा? मालवीय की कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की बातों के पीछे उनकी सियासी मजबूरी भी है तो राजनीतिक फायदा भी। दरअसल उन्हें लोकसभा चुनाव के अंदर मंत्री तक बनाया जा सकता है। वहीं इधर आपको बता दें कि लालचंद कटारिया को लेकर भी अटकलें तेज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खास माने जाने वाले और उनकी सरकार में कृषि मंत्री रहे लालचंद कटारिया काफी लंबे टाइम से कांग्रेस में एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था और चुनाव प्रचार से भी गायब रहे थे। तर्क दिया है कि फिलहाल सियासत नहीं अध्यात्म की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसी बीच उनकी राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से हुई मुलाकातों के कई फोटो उन्होंने संकेत दे रहे हैं। हालांकि खुद के बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने आज तक न तो कोई विराम लगाया है और न ही कोई खुलकर बात कही है। हाल ही में कटारिया का संघ घनिष्ठ लोगों से जुड़ाव भी बढ़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। सियासत के मौसम विज्ञानी माने जाते हैं कटारिया। इधर आपको बता दें कि उदयलाल आंजना भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। चेतक एंटरप्राइजेस में भागीदारी है। राजेंद्र यादव भी पर बड़ा दबाव बढ़ रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र यादव की गिनती अशोक गहलोत के खास नेताओं में होती रही है। करीब 5 महीने पहले ईडी की टीमों ने बेरोड कोटपुतली में राजेंद्र यादव के ठिकानों पर रेड मारी थी। इसी बीच सरकार में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया और बीजेपी की सरकार बन गई। कोटपुतली से लगातार 2 चुनाव जीतने वाले राजेंद्र यादव अब कभी भी बीजेपी पार्टी में फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। इधर रिछपाल सिंह मिर्धा जल्द ही ज्वाइन करेंगे भाजपा। कांग्रेस में एक्टिव नहीं, तीनों ही चुनाव हारे। यही वजह है कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा समय से मिर्धा के बेटे और डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा का ड्राइवर ताराचंद सेन भी लापता है। और भी कई कारण हैं जो कि पाला बदल सकते हैं। 400 पार सीटों का दावा करने वाली बीजेपी आखिर कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में क्यों करना चाहती है? राजस्थान में बीजेपी सत्ता में भले ही आ गई हो, लेकिन इस विक्ट्री को लोकसभा चुनाव के लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व ने कन्विंसिंग नहीं माना है। आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के उभार ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया है। और इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी के काफी वोटर्स तोड़ रहे हैं। आदिवासी इलाके में बीजेपी को मजबूत नेता की तलाश थी। ऐसे में बीजेपी महेंद्र सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल करना चाह रही है। बीजेपी की लोकल लीडरशिप पर भी विरोध हो रहा है। इधर सचिन पायलट को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सचिन पायलट कभी भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर आपको बता दें कि ऐसी कोई बात अभी तक नहीं बनी है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी
सचिन पायलट को जरूर अपनी पार्टी के अंदर शामिल करना चाहती है और इसलिए लिए पहले भी कई कोशिशें की गई हैं और खुलकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि हमारी पार्टी के नेताओं को बीजेपी खरीदना चाहती है। 10 करोड़ तक के उन्होंने आरोप बीजेपी पार्टी पर लगाए हैं और इसके लिए होटल में विधायकों को रोका भी गया था, ठहराया गया था ताकि कोई भी बीजेपी में नहीं जाए। और सचिन पायलट ने हालांकि बीजेपी की विचारधारा को लेकर भी कोई बड़ी बात अब तक नहीं कही है। हाँ, ये जरूर है कि सचिन पायलट को कांग्रेस में कुछ खास जगह नहीं मिली है। यही वजह है कि सचिन पायलट कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, हम एक सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर दे रहे हैं। साथ ही मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।